हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। इसमें आज एक ऐसे टॉपिक के लेके आए हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन है। एक चीज जाने रहिएगा, आपके एग्जाम में डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, ये सारी बातें कॉमन है, यानी ये आपको आना चाहिए। अगर ये चीजें नहीं समझ में आता है तो आपका काफी ज्यादा नंबर आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप लोग डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पर पकड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका फिजिक्स का पेपर आसान हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज एक ऐसे डेरिवेशन को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में मान के चलिए अक्सर बार बार पूछा गया है। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विद्युत दुधु के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र निकालने के लिए, यानी विद्युत दुधु के कारण वो भी अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक किस प्रकार निकाला जाता है, स्थापित किया जाता है, इसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि ये वैद्युत विभव का सूत्र जो है अच्छी स्थिति में दुर्धु के कारण किस प्रकार निकाला जाता है। देखो बच्चों, अगर आप ये सोच रहे हैं ये जो लिखा है इसको लिखने में दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम आपको डायग्राम बताते हैं। बट डायग्राम के माध्यम से अगर आप समझोगे तो इसको लिख ले जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम डायग्राम के माध्यम से इसको लिखने को बताते हैं। इसमें हमने कहा कि माना एक वैद्युत दुधु जिसके दो आवेश है। कैसा आवेश है? एक प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है। तो पहले आप दो दुधु ले लीजिए। मान लीजिए एक ध्रुव ये हो गया और दूसरा ध्रुव ये हो गया। एक हमारा माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है। बस इतने तो लिखा है भाई। दो दुध्रुव और दुध्रुव कब बनता है? जिसमें दुध्रुव होते हैं, एक प्लस क्यू आवेश होता है, एक माइनस क्यू आवेश होता है, तभी तो डाइपोल बनाएंगे, दुध्रुव का निर्माण करेंगे। ऐसे आवेश जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं और अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो दुध्रुव का निर्माण करते हैं। तो ये दुध्रुव हो गया। अब कहा गया तथा इनके बीच की दूरी 2l है, मतलब यहाँ इनके दोनों के बीच की दूरी कितना है? 2l है। ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, बीचों बीच से अगर देखा जाए तो 2l हो जाएगा। फिर हमने कहा कि दुर्धु के मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। तो भाई यहाँ ये दुर्धु है। अब चूंकि हम अच्छी स्थिति में ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर, यहाँ मध्य बिंदु यही है ना, यहाँ से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। समझ में आया नहीं भाई? अच्छी स्थिति में मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु हो गया, r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब आगे क्या कहा गया? माना प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव V1 है। भाई प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव V1 है। तो ये प्लस क्यू है, मान लिया यहाँ पे V1 है, चलो इसके कारण V1 है। और फिर क्या कहा गया कि तथा माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न बिंदु P पर विभव V2 है। तो माइनस क्यू उधर है, मान लीजिए इसके कारण उत्पन्न विभव V2 हो जाएगा और इसी के बीचों में हमें बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। समझ में आ गया नहीं? तो ये आपका बनेगा। अब आगे कहा गया कि बिंदु P दुर्धु के अक्ष पर स्थित है। इस बात को ध्यान रखना कि ये जो हमारा बिंदु P है ये दुर्धु के अक्ष पर ही स्थित है। समझ में आई बात कि नहीं? तो हमने आपको यही बताया है, बस यही हमने लिखा है, यही आपको बताना है। सबसे पहले आप बताएंगे, माना हमारे पास एक वैद्युत दुर्धु है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2l है और दुर्धु के अक्ष पर स्थित एक बिंदु जो है, दुर्धु के मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव बिंदु P पर V1 होगा और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव V2 होगा। समझ में आ गया नहीं? बस यही आपको लिखना है, कोई और ज्यादा हमने नहीं कहा। समझ में आ गया? अब बात ये आती है कि भाई प्लस आवेश के कारण उत्पन्न विभव आप लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव। तो भाई प्लस क्यू आवेश के कारण V1 है तो हमारा V1 बराबर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं विद्युत विभव का फार्मूला, इसके पहले वाले लेक्चर से हमने आपको बता रखा भाई। आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, Q अपान R होता है। क्या होता है भाई? Q अपान, आप जानते हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R होता है। यही फार्मूला होता है विभव का। अब चूंकि प्लस क्यू आवेश के कारण ले रहे हो तो यहां से दूरी यहां तक ले रहे हो
तो भाई R में से L घट जाए तभी तो पूरा होगा, तो R माइनस L हो जाएगा, यही आपको ध्यान देना। तो ये आपका दूरी जो R है ये R माइनस L हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई ना, ये प्लस क्यू आवेश के कारण हुआ। इसी तरीके से अगर हम माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव, अगर हम माइनस क्यू आवेश के कारण देखते हैं तो ये V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब की बार यहां से ले रहे हैं तो R प्लस L हो जाएगा, यानी Q अपान R प्लस L हो जाएगा। समझ में आ गई बात इतना कि नहीं भाई? यहां से जब लोगे तो R में इधर वाला L जोड़ देंगे तभी तो आएगा, तो ये आपका हो जाएगा। अब आपको तुल्य विभव ज्ञात करना है V, तो V बराबर V1 प्लस V2, विभवांतर निकालोगे ना तो V1 प्लस V2। अब चूंकि दोनों का अंतर है भाई, एक का दिशा उधर है एक की दिशा इधर है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस माइनस होने के कारण ये घट जाएगा। तो V2 की दिशा जो है अपोजिट है, तो V1 प्लस या माइनस V2 हो जाएगा। यानी सीधे सीधे अगर आप देखोगे तो ये आपका मिल जाएगा V1 माइनस V2 हो जाएगा। क्यों, समझ में आ गई नहीं भाई? एक की दिशा अपोजिट है, माइनस क्यू आवेश के कारण है तो माइनस में होगा, और दूसरा प्लस में है तो प्लस में होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया? अब ध्यान सुनिए, अब हमें B निकालना है तो इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं। V1 की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L है, और फिर माइनस लगाएंगे और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R प्लस L हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? हमने दोनों की वैल्यू रख दिया और कुछ नहीं किया है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों में जो कॉमन होगा कॉमन ले लेते हैं। जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और दोनों में Q दिख रहा है, कॉमन ले लिए। यहाँ बचा 1 माइनस R, 1/R माइनस L, और माइनस रहेगा ही रहेगा, और 1/R प्लस L। क्यों, इतना समझ में आया कि नहीं आया भाई? कॉमन जब भाई ये जो दोनों में जो कॉमन दिख रहा है बाहर कर लिए, बाकी जो बीच में ये बचा है ये बचा है इसको हमने लिख लिया। समझ में आ गया इतना? एक काम करते हैं, दोनों का लासा ले लेते हैं, तो हमारा ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये रहेगा, Q भी रहेगा। तो देखो भाई ये इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा, R प्लस L हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और माइनस R माइनस L हो जाएगा, और बटे में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, अरे दोनों का लासा लेके सॉल्व करोगे ऐसे तो आएगा। समझ में आई बात कि नहीं? ये इतना आ जाएगा, दोनों का लासा लोगे ये हो जाएगा, और इधर वाला इधर जाएगा इधर वाला इधर जाएगा। अब इसको और ठीक करते हैं। ये हमारा V बराबर भाई ये जो कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q तो रहेगा ही रहेगा। इसको ठीक करोगे तो R प्लस L है ही है, ये माइनस से खोलोगे तो माइनस R हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस L हो जाएगा। क्यों, अरे ये हो जाएगा ना, इधर वाला माइनस खोलोगे माइनस में जाएगा, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा ये, और बटे में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक, और ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो हमारा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q रहेगा ही रहेगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2L आ जाएगा, और नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं? एक बात आप अच्छे से जानते हो, यानी R की वैल्यू इतना ज्यादा है, L बहुत नथिंग में है भाई। अगर R की अपेक्षा L को देखेंगे तो ये L ना के बराबर है, तो यहाँ पर हम जो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर लिखे हैं L को छोड़ देंगे, तो ये हमारा V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये Q है ये 2L है, और बटे यहाँ R स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे L नीचे छोड़ देंगे तो ये R हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? एक काम और करते हैं, इस Q को भीतर ले लेते हैं, तो हमारा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, और Q गुणे 2L हो जाएगा। अरे ये भीतर जाएगा तो ये तो होगा, और R स्क्वायर। एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या भाई, Q गुणे 2L, Q गुणे 2L बराबर क्या होता है P होता है ना, यही तो होता है। P कौन है, दुर्दु का आघूर्ण, तो Q गुणे 2L तो P हो जाएगा। तो यहाँ पे हम P रख देते हैं, तो हमारा V बराबर
1/4πε0 क्या बन जाएगा, P/r² बन जाएगा। यही फार्मूला हमें जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छे स्थिति पे वैद्युत विभव का सूत्र जो है इतना आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना है, आराम से सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। आप माइनस प्लस क्यों आवेश के कारण लेंगे यहां से, तो ये आपका v बराबर 1/4πε0 Q/r फार्मूला होता है विभव का, तो ये फार्मूला हो जाएगा। तो v1 आप निकाल रहे हो यहां से, तो ये भाई r में से l घटा देना, ये नीचे वाले में, बाकी सेम हो जाएगा। माइनस क्यू आवेश के कारण देखोगे तो माइनस यहां से ले रहे हो तो r प्लस l कर देना नीचे, बाकी सेम हो जाएगा। तो v बराबर v1 प्लस v2 होता है। अब चूंकि ये v2 की वैल्यू नेगेटिव में है तो v1 माइनस v2 हो जाएगा। उसके बाद v बराबर दोनों की वैल्यू रख देंगे और रखने के बाद इसमें जो कॉमन होगा कॉमन कर लेंगे, आराम से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखेंगे इतना आएगा। चूंकि अब ये r जो दूरी है वो ज्यादा है, l एकदम ना के बराबर मान लो, दोनों नजदीक नजदीक रखा गया है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम r को ले लेंगे, l को छोड़ देंगे नीचे। तो नीचे छोड़ोगे तो इतना बन जाएगा। इसको भीतर ले जाएंगे, क्यू गुणे 2l की वैल्यू p होती है, आराम से रख देंगे, v बराबर 1/4πε0 P/r² मिल जाएगा। तो समझ में आ गया नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपके बोर्ड एग्जाम में मान के चलिए एक के बाद एक हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पिछली बार नहीं आया होगा, इस बार ज्यादा से ज्यादा आने। समझ में आ गया? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।